नहीं, अगर नहीं ये 3 लाख में कुछ हो रहा है तब दरी बिछाइए, एक मोटा सा आता है फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो रुए का होता है, उसमें आप सोइए, लेकिन 1 भी रुपया विधायकों को सुविधा के लिए नहीं दिया जाएगा। एकमात्र जयराम महतो ने इस आवाज को उठाया सदन के अंदर। बिना 10 लाख का कोई उपाय नहीं है, महंगाई का समय है। तो आज तो गिफ्ट भी बहुत मिला आप लोगों को। सोइए, लेकिन अब जब तक छात्रवृत्ति नहीं, जब तक इस राज्य के लोगों को सुविधा नहीं, विधायकों को एक भी सुविधा नहीं, तो अपने लीजिए ना भाई, 2,13,000 की सैलरी क्या करेंगे? मात्र 3 लाख रुपया का जो है उसमें स्वीकृति हम लोगों का जो हो रहा था, उसी पर हम लोग बोले हैं कि उसको बढ़ा करके और कम से कम 10 तक जो है किया जाए, तभी जो है इतना बड़ा आवास में। अकेला जयराम महतो ने कहा अगर नहीं है तब दरी मंगाइए, मोटा सा दरी मंगाइए और बिछा कर सोइए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। झारखंड में फिलहाल किस चीज की जरूरत है? रोजगार की, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा का जो स्तर है वो और मजबूत और सुदृढ़ होना चाहिए, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। लगातार छात्र आर्थिक तंगी की वजह से बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं, अशिक्षा की ओर जा रहे हैं, यहां तक कि कई बच्चे क्राइम की ओर जा रहे हैं। सदन की जब जब बैठक होती है ना, सदन जब चलता है तो जनप्रतिनिधि के ऊपर पूरी जनता की नजर होती है कि वो सदन में जाएंगे और सदन के पटल पर हमारी समस्याओं को रखेंगे, क्योंकि भाई जनता ने जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना है कि आप हमारी बातों को वहां उस विभाग के मंत्री के सामने, स्पीकर के सामने और नेताओं के सामने रखे, सत्ता पक्ष के सामने रखे कि भाई इस क्षेत्र में ये इस चीज के विकास की जरूरत है, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। लेकिन क्या हो जब आपका जनप्रतिनिधि सदन में जाकर आपकी मजबूरी और आपके विकास की बात ना सोचे, बल्कि अपने घर के फर्नीचर के बारे में सोचे। और जब पहले से ही वो मंत्री, वो विधायक, वो जनप्रतिनिधि करोड़ों के बंगले में यानी आवास में रह रहा हो तो जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं आरजेडी के नेता सुरेश पासवान की बात कर रही हूं, जो जब सदन में कल पहुंचे तो सबकी नजर थी कि भाई पासवान साहब बोलेंगे क्या। हो सकता है कहीं की समस्या, अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाए, लेकिन पासवान साहब भूल गए। अरे हमको नहीं भूले भाई, जनता को भूल गए, उनकी समस्याओं को भूल गए। उनको याद रहा बस चौकी, खटिया, टेबल। हाँ, चौकी, खटिया, टेबल उनको याद रहा। और मात्र 3 लाख रुपए मिलने पर सरकार की ओर से उन्होंने दुख व्यक्त किया है। कहा है कि भाई करोड़ों का आवास तो आपने दे दिया विधायकों को, मंत्रियों को, अब 3 लाख का फर्नीचर से क्या होगा? हम लोग को शर्म आ रहा है कि हम लोग चौकी खटिया पर सो रहे हैं, टेबल पे सो रहे हैं, तो हम लोग को 10 लाख रुपया दिलवा दीजिए। वित्त मंत्री जी सामने बैठे हैं, 10 लाख दिलवा दीजिए, सैंक्शन करवा दीजिए सारे मंत्री और विधायकों को 10-10 लाख रुपए, ताकि हम लोग अपने घर को रेनोवेट करवा सके, फर्नीचर की व्यवस्था करवा सके, एकदम मॉड्यूलर किचन हो जाए, हॉल में एक अच्छा सा एल शेप में सोफा हो जाए, ड्रेसिंग टेबल हो जाए, डाइनिंग टेबल हो जाए, हाइड्रोलिक जो बेड होता है कि एक बार हल्का सा पुश करो खुद ब खुद उठ जाए, वैसा हो जाए, वार्डरोब हो जाए, एकदम चकाचक करोड़ों का बंगला, एकदम करोड़ों का लगना चाहिए। बाहर से तो लग रहा, अंदर में जाके खटिया चौकी पूरा माहौल गर्दा कर दे रहा है। तो बाहर से जो बंगलो करोड़ों का लग रहा, अंदर से भी लगना चाहिए ना, तो 10 लाख दे दीजिए। अब ये 10 लाख छात्रों के लिए नहीं सोचा जा रहा है। जिस राज्य में मैया योजना को अहमियत शिक्षा के ऊपर रखा जा रहा है, छात्रों से ऊपर रखा जा रहा है, जरा सोचिए उस राज्य के प्रतिनिधि बेरोजगारी, पलायन, विस्थापन, इंडस्ट्री है नहीं, बंद है, जो है वो किसी काम की है नहीं, उससे ऊपर, उससे हट कर कह सकते हैं उन्हें अपने लिए 10 लाख रुपए चाहिए सरकार से। पहले टैक्स पे करे जनता तो उनको घर मिले, फैसिलिटी मिले, वो अलग। अब फिर 10 लाख रुपए का उनको फर्नीचर चाहिए, कहा कि 3 लाख रुपया में हो नहीं रहा है। जैसे कल सुरेश पासवान ने ये बात रखी तो सदन में बैठे कई मंत्री, विधायक टेबल पे ये ऐसे ऐसे ताली बजाने लगे। ठोकने का नियम होता है भाई, ठोकने लगे। उसके बाद से एक आवाज आई कि अगर 3 लाख में आपका नहीं हो रहा है तो दरी बिछा के सो जाइए। ये बोलने की हिम्मत सिर्फ एक व्यक्ति में होगा, बिल्कुल सही, डुमरी विधायक जयराम महतो।
जयराम महतो ने कहा कि भाई 3 लाख में भी भूख नहीं मिट रही है, करोड़ों का बंगला मिल गया, 3 लाख आपको फर्नीचर के लिए मिल गया और आपको और 7 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए चाहिए, तो चुपचाप जाके दरी बिछा के सो जाइए, बेंच पर सो जाइए, नहीं हो रहा है तो। लेकिन ये बात अंदर में रिकॉर्ड नहीं हुई है। जयराम ने यह भी आके कहा सदन के बाहर जब मीडिया से बातचीत हुई और मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दिख रही है, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, शिक्षा का मुद्दा नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य नहीं दिख रहा है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि एक मरीज को ले जाने वाला एयर एम्बुलेंस 7 से 8 लोगों को आज उनकी जिंदगी छीन लेता है और वो कंपनी और कंपनी के लोग आज फरार और उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। ऐसे राज्य में रह रहे हैं, वहां पे मंत्रियों को करोड़ों का बंगला और 10 लाख रुपए चाहिए फर्नीचर के लिए, वो भी उनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी जेब से बनवा सके, उसके लिए भी जनता का पैसा ही चाहिए। और जनता ही भूखे मरे, जनता ही शिक्षा का अभाव झेले, जनता ही बेरोजगारी झेले, जनता ही विस्थापन का मुद्दा झेले, जनता ही पलायन करे, जनता ही विदेशों में मरे, और वही जनता आपको चुन के लाती है। वो सुरेश पासवान का मामला नहीं है, तो सभी माननीय सदस्य का जो है सुझाव था और डिमांड था, इसीलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे दल के जो है वित्त मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम लोग यह प्रस्ताव को रखें कि आवास तो ज़रूर मिल गया है लेकिन फर्नीचर का व्यवस्था नहीं हुआ है। मात्र 3 लाख रुपया का जो है उसमें स्वीकृति हम लोगों का जो हो रहा था उसी पर हम लोग बोले हैं कि उसको बढ़ा करके और कम से कम 10 तक जो है किया जाए, तभी जो है इतना बड़ा आवास में कुर्सी टेबल और सोफ़ा पलंग हो सकता है, क्योंकि महंगाई का समय है, इसलिए हम लोग डिमांड किए हैं। अब निर्णय तो लेना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और अध्यक्ष जी को और वित्त मंत्री को। 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया आपका। जी, बिना 10 लाख का कोई उपाय नहीं है, महंगाई का समय है। आज तो सही बात है। जब उन्होंने इस बात को कहा कि 3 लाख रुपए फर्नीचर मैंने मिला है, उसको 10 लाख किया जाए, सभी विधायकों ने लगभग बेंच पीटा। सिर्फ मैंने कहा कि आप लोग दरी बिछा के सोइए, क्योंकि आवाज वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का कैमरा उसमें ऑफ रहता है। जो बोलते हैं, मैं अकेला विधायक था सदन में जिसने कहा कि नहीं, अगर नहीं ये 3 लाख में कुछ हो रहा है तब दरी बिछाइए, एक मोटा सा आता है फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो रुए का होता है, उसमें आप सोइए, लेकिन 1 भी रुपया विधायकों को सुविधा के लिए नहीं दिया जाएगा। एकमात्र जयराम महतो ने इस आवाज को उठाया सदन के अंदर, बाकी सभी विधायक मेज पीट रहे थे। जब सुरेश पासवान जी ने इस बात का प्रस्ताव सदन में लाया कि 3 लाख रुपए में फर्नीचर, बेड इत्यादि नहीं हो रहा है, सोफा इत्यादि, उसे 10 लाख किया जाए, सभी मेज पीट रहे थे। सभी विधायक, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के तमाम विधायक मेज पीट रहे थे। अकेला जयराम महतो ने कहा अगर नहीं है तब दरी मंगाइए, मोटा सा दरी मंगाइए और बिछा कर सोइए, लेकिन अब जब तक छात्रवृत्ति नहीं, जब तक इस राज्य के लोगों को सुविधा नहीं, विधायकों को एक भी सुविधा नहीं दी। आज तो बहुत गिफ्ट बटा है। तो अपने लीजिए ना भाई, 2,13,000 की सैलरी क्या करेंगे? और बाकी जो इधर अन्याय, अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया, तो 2,13,000 है ना भाई, उसे करिए ना। आज के दौर में अगर कोई 30,000 की सैलरी उठाता है पांडे जी, तो वो संतोषजनक जीवन यापन कर रहा है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, 2-4 रिश्तेदारों के साथ, उनको अच्छा जीवन यापन हो रहा है। आपको 2 लाख की सैलरी में अगर आप अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं तो बड़ा विचित्र बात है। शायद सुरेश पासवान भूल गए हैं कि उनको यहाँ पर किसने बैठाया है। इसी झारखंड की जनता ने, जिस जनता ने उनको चुनकर वहां मौका दिया था कि वो उसका मुद्दा उठाएंगे, उनको छात्र नहीं दिख रहे हैं, उनको यहाँ पे आदिवासियों की जमीन छिन रही है, सीएटी एसपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ी है, वो नहीं दिख रहा है, उन्हें पलायन नहीं दिख रहा है, विदेशों में जाकर यहाँ के लड़के, झारखंड के बच्चे मर रहे हैं, उनकी डेड बॉडी वहां से लौट के आ रही है, वो नहीं दिख रहा है। उनको 10 लाख का फर्नीचर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनके करोड़ों का जो आवास है उसमें चौकी जो है माहौल बिगाड़ रही है। कह सकते हैं चांद में दाग का काम कर रहा है उनका चौकी वहां पर। तो उनको चौकी हटा के फर्स्ट क्लास बेड लगाना है, ताकि भाई कोई आए बाहर से, मंत्री जी से, विधायक जी से मिलने के लिए माहौल पूरा बना रहना चाहिए कि हाँ अब लग रहे हैं कि हम मंत्री हैं, विधायक हैं। देखिए, गलती नेताओं की नहीं है। जब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो आपकी महत्वाकांक्षा आपके ऊपर हावी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो नेम और फेम को बर्दाश्त कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। यहां पर कई मंत्री हैं जो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है अब तो जीत के आ गए, अब क्या, अब आराम से 5 साल आराम से बैठो।
लेकिन ये भूल रहे हैं, ये गलती हम जनता की होती है कि जनता जब अपना प्रतिनिधि चुनती है तो कम से कम उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे नेताओं को चुन रहे हैं। ये हमारा जब सदन में लोग जाते हैं, नेता जनप्रतिनिधि जाते हैं, तो वो उन मुद्दों को क्यों भूल जाते हैं जिसकी वजह से आज वो चुनकर यहाँ पर आए हैं। जब हाथ देखो, नेताओं का आदत होता है हाथ जोड़कर मांगना। पहले वो जनता के पास वोट मांगने जाते हैं, उसके बाद सदन में भी मांगने का काम शुरू हो गया। पहले आवास दे दीजिए, उसके बाद अब फर्नीचर का पैसा दे दीजिए, कल को आ जाएगा भैया राशन पानी भी देख ही लीजिए। जनता तो है ही है बेवकूफ बनाने के लिए। और हम झारखंड की नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता की बात हो रही है कि जिन जिन प्रतिनिधियों को आप चुन के लाते हैं, वो क्या आपका मुद्दा उस सदन में, संसद में कहीं भी उठाया जाता है? उन्हीं मुद्दों को टच किया जाता है जिससे अपना फायदा हो। इक्का दुक्के अगर एक दो मंत्रियों की या विधायकों की बात कर दे कि जो आपके मुद्दे को उठाते हैं, उनमें डुमरी विधायक जयराम महतो, हालांकि अभी नए नए हैं राजनीति में, तो कह सकते हैं कि इनके ऊपर अभी भी वो क्या बोलते हैं, करोड़ों का जो बंगला है उसका नशा नहीं चढ़ा है, राजनीति का नशा नहीं चढ़ा है। नहीं तो अभी राजनीति के नशे में मदमस्त होके कई नेता भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता को ही वो बना रहे हैं। तो अगली बार जब ऐसा कुछ जनता जी या प्रतिनिधि आपके पास आए ना, हाथ जोड़ करके हमको वोट दीजिएगा, तो सोच समझ के दीजिएगा। क्योंकि जब सब्जी मंडी में जाते हैं ना आप लोग सब्जी खरीदने के लिए, तो भिंडी को तोड़ कर देखते हैं, लौकी के ऊपर नाखून गड़ा कर देखते हैं कि ताजी है कि नहीं। तो जनप्रतिनिधि चुनते समय क्यों बेवकूफी कर देते हैं? ऐसे ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं जो सिर्फ अपने आवास, अपने फर्नीचर, अपने खान पान, अपने ऐशो आराम के बारे में सोचे, ना कि जनता के बारे में सोचे। तो अगली बार सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और सोच समझ के अपने ऊपर किसी के आसन पर बैठाइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। अब देखना है कि वित्त मंत्री उनके 10 लाख की मुराद को पूरा करते हैं कि नहीं। विधायकों के घर में करोड़ों के बंगले में कहिए वो 10 लाख का फर्नीचर आता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें